हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि और आज से ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला अपडेट तो दोस्तों आज 19 मार्च का दिन बहुत ही खास संयोग का दिन है, क्योंकि एक साथ कई बड़े पर्व, त्योहार और दुर्लभ योग बन रहे हैं आज के दिन। आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होने जा रही है। मंदिरों में सजावट का माहौल देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो चुका है और इस मौके पर देश भर के कई जगहों पर मंदिरों में शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। अगले 10 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। आज 19 मार्च से हिंदू नववर्ष का विक्रम संवत 2083 शुरू हो जाएगा और ये हिंदू नववर्ष का साल इस बार 13 महीनों का होगा और चैत्र नवरात्रि भी आज से शुरू होने जा रही है। वैसे एक साल में टोटल 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से ये चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसी नवरात्रि के बाद अंतिम तिथि पर रामनवमी का पर्व भी होता है और इस बार नवरात्रि में 3 शताब्दी में बनने वाला संयोग भी बन रहा है। तिथि के क्षय होने के बावजूद भी 9 दिन की रहेगी नवरात्रि। तो आज से नवरात्रि शुरू होने जा रही है और नवरात्रा स्थापना दिवस के मौके पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, तो देख सकते हैं आप घट स्थापना के लिए 2 सबसे सटीक मुहूर्त मिलेंगे। एक तो सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 से 8 बजे तक 7:58 तक और दोपहर में फिर अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:05 से 12:53 तक। चैत्र नवरात्रि की इस बार जो 9 ही तिथियां होगी, अलग अलग दिन माँ के किन किन स्वरूपों की पूजा की जाएगी, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस बार नवरात्रि के मौके पर खरमास और पंचक का साया भी देखने को मिलेगा। खरमास जो कि 15 मार्च से ही शुरू हो चुका है, 14 अप्रैल तक चलेगा, तब तक शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। और पंचक भी 16 मार्च से शुरू हो चुके हैं, जो 20 मार्च तक रहेंगे। तो नवरात्रि के शुरुआती 2 दिनों में आज और कल 19-20 मार्च को कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मांगलिक कार्यों की भी मनाही होती है। और ये जो हिंदू नववर्ष का पर्व होता है दोस्तों, ये गुड़ी पड़वा समेत कई अलग अलग रूपों के रूप में मनाया जाता है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से मराठी नववर्ष भी शुरू होता है और इसी तिथि से विक्रम संवत यानी हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है। तो अलग अलग राज्यों में इस हिंदू नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष के चलते इसको गुड़ी पड़वा के त्योहार के रूप में मनाते हैं और इसी गुड़ी पड़वा को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी के रूप में मनाया जाता है। कुल मिलाकर नाम अनेक, पर्व एक। तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये पूरा हिंदू नया वर्ष जो है आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ईश्वर आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और चैत्र नवरात्रि की भी आप सभी को परिवार दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, अगर आज 19 मार्च को चांद दिखा तो फिर 21 मार्च को हमारे देश में ईद का पर्व भी मनाया जाएगा। मौलाना खालिद रशीद की तरफ से यह ऐलान किया गया। हालांकि सऊदी अरब में कल चांद नहीं दिखा था, इसलिए अब 20 तारीख को ईद मनाई जाएगी और आज 19 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। वैसे तो हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस साल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने निर्णय लिया कि हिंदू नववर्ष के मौके पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, तो इसलिए ये आज मनेगा। 19 मार्च को ऐतिहासिक घटना की स्मृति में इस बार जालोर में भी मुख्य समारोह का आयोजन होगा। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, आज 19 मार्च को उत्तर प्रदेश अयोध्या आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ श्री राम यंत्र की स्थापना करेगी राम मंदिर में और राम मंदिर परिसर में ये श्री राम यंत्र की स्थापना करके इतिहास रचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7000 मेहमान बनेंगे उत्सव के साक्षी और ये श्री राम यंत्र की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में 11:55 पर होगी आज दिन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति महाअभियान भी शुरू होगा आज 19 मार्च से। इस अभियान के तहत 26 तारीख तक स्कूलों में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। बालिकाओं पर फोकस रहेगा। और दिल्ली के रामलीला मैदान में भी आज किसान महापंचायत का आयोजन होगा, तो दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की। मध्य प्रदेश में भी आज से शुरू होगा जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 21 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और वहीं बैंक हॉलीडे पर भी खबर है। नवरात्रि के पहले दिन आज 19 मार्च को देश के कई राज्यों के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। इन 11 शहरों में आज बैंक बंद रहेंगे। कौन कौन से शहरों में देख सकते हैं आप डिटेल। रिजर्व बैंक की तरफ से यहाँ बैंक हॉलीडे घोषित किया गया है। और खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 19 मार्च को भरेंगे नामांकन। पार्टी में एकजुटता का बड़ा संदेश भी देंगे। बॉलीवुड से भी खबर है, आज 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचेगा। एक साथ रिलीज हो रही है 5 फिल्में। एक तो धुरंधर 2 फिल्म रिलीज होगी आज। इसके अलावा भी कौन कौन सी ये 5 फिल्में रिलीज होगी देख सकते हैं इनके नाम। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, आज रियलमी की तरफ से P4 Lite अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से सेल के लिए अवेलेबल होगा ये। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, इस युद्ध को चलते हुए 19-20 दिन हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमला किया। तेल
फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक की। इजरायली रक्षा मंत्री बोले कि आज बड़े सरप्राइज देंगे ईरान को। इधर भारत ने जंग के हालातों के बीच ईरान को मेडिकल मदद भी भेजी, तो ईरानी दूतावास ने भारत का धन्यवाद भी अदा किया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री की भी मौत हो गई। खुद ईरान के राष्ट्रपति पज़ेश्कियान की तरफ से ये पुष्टि की गई। पश्चिम एशिया में संकट लगातार बढ़ता जा रहा और अब ईरान के इस बड़े मंत्री की मौत पर ईरान ने कहा कि हत्यारों को जल्द ही चुकानी होगी कीमत, यानी युद्ध के हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। लारिजानी की मौत के बाद ईरान के मोजतबा ने भी ये चेतावनी दी है। इनकी मौत पर रूस का भी कहना है कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत एक तरह से हत्या है। और देखिए, मिडिल ईस्ट तनाव के युद्ध का भयंकर असर अब तो और भी ऊर्जा क्राइसिस के रूप में देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देश जो कोयले पर निर्भर हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों का तो बुरा हाल है। होर्मुज रूट बंद होने की वजह से एलएनजी उत्पादन रोकने के कारण जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं खबर है, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा पर भी हमला कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो बोले कि मैं क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। 65 सालों से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच ट्रंप ने अब क्यूबा को भी सीधी सीधी चेतावनी दी है। इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के प्रिंस शेख सबाह अल खालिद से भी फोन पर बातचीत की। इस दरमियान दोनों नेताओं ने भारत कुवैत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की और पश्चिम एशिया की तनाव भरी स्थितियों पर भी चिंता जाहिर की। और भारत के लिए अच्छी खबर है, यूएई से कच्चा तेल लेकर गुजरात पहुंचा भारतीय टैंकर। कंपनियों को आपूर्ति जारी रखने में मदद मिलेगी। फुजेरा बंदरगाह से तेल भरकर रवाना हुआ था। ये 80,000 टन से भी ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंच चुका है। जग लाड की ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। और भारत की कूटनीतिक जीत देखिए कि ये जहाज भी होर्मुज रूट के रास्ते से ही होकर आया, लेकिन ईरान ने इस पर हमला नहीं किया क्योंकि भारत ईरान के बीच बातचीत हो चुकी है। वहीं खबर है, रूसी कच्चे तेल से भरे टैंकरों ने भी बदला रुख। जो चीन की तरफ जा रहे थे अब भारत की तरफ बढ़ने लगे। बीच सफर में ही अपना गंतव्य बदल दिया है। एक बड़ा तेल का जहाज, रूसी तेल जहाज जो चाइना जा रहा था, लेकिन अब ये जहाज भारत की ओर मुड़ चुका। भारत आ रहा है। 21 मार्च को ये भी भारत पहुंच जाएगा। तो भारत में तो मतलब तेल की किल्लत नहीं होगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की सप्लाई वापस धीरे धीरे बढ़ जाएगी ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान तेजी से मिसाइल और परमाणु क्षमता बढ़ा रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की सुरक्षा को सीधी चुनौती मिल रही है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल लागत घटाने के लिए जोन्स एक्ट में 60 दिनों की छूट भी दी है। और भारत में एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पीएनजी को बढ़ावा देने वाले राज्यों को मिलेगी 10% ज्यादा कॉमर्शियल गैस की सप्लाई। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। जो स्टेट पीएनजी को बढ़ावा देंगे उनको। हालांकि आखिरकार फाइनली अब खुद सरकार ने भी ये माना कि एलपीजी की किल्लत हमारे देश में जारी है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली है और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को ये ऑफर भी दिया गया। हालांकि सरकार का कहना कि अब ये जो एलपीजी संकट चल रहा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन भी 40% बढ़ चुका है। तो अब सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। हालांकि एलपीजी संकट के बीच अब हमारे देश में महंगाई भी बढ़ने लगी है। देखिए, राजधानी दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें 50% बढ़ गई। पैरासीटामोल जैसी दवाइयां भी 47% तक महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से इन चीजों को बनाने वाले कच्चे माल की सप्लाई ठप है। और गैस किल्लत की वजह से अब तक लगभग 1.25 लाख लोगों ने पीएनजी कनेक्शन ले लिए हैं, दिल्ली में भी। तो मिडिल ईस्ट जंग के कारण भारत पर अभी तक 3 सबसे बड़े असर देखने को मिल रहे हैं। पीएनजी कनेक्शन बढ़े, ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए और रेडी टू ईट की डिमांड भी बढ़ी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान छोड़ने की तैयारी में है 1000 भारतीय छात्र। संसदीय समिति को भी इस बात की जानकारी मिली, तो सरकार अब इनका रेस्क्यू करेगी। और देखिए, बड़ी खबर, अमेरिका की चेतावनी के बाद क्यूबा में अचानक ब्लैकआउट से हाहाकार मच गया। अंधेरे में डूबे देश के 1 करोड़ लोग बिजली गुल होने से परेशान भी हुए हैं। तो ये कुछ युद्ध और जंगी हालातों का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बच्चों की मौतों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2024 में 49 लाख बच्चों की मौत हुई और इसके पीछे 3 बड़ी वजह रही। नई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। दुनिया भर में लाखों बच्चे मारे गए और इन छोटे बच्चों की मौत के पीछे मुख्य वजह थी समय से पहले जन्म दर, प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर डिलीवरी वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। उद्योग, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 54,926 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 4 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी मिली है। कौन कौन सी योजनाएं आप देख सकते हैं। एक तो भव्य योजना, जिसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। दूसरा
कपास सीजन के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए बजट तय किया। तीसरा, NH 927 बाराबंकी से बहराइच 4 लेन का निर्माण होगा। और चौथा, लघु जल विद्युत विकास योजना। इन चारों योजनाओं के लिए अलग अलग बजट कितना रखा है सरकार ने, ये भी डेटा आप देख सकते हैं। लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली तो लघु जल विद्युत विकास योजनाओं को मंजूरी दी है हमारे देश में दूर दराज क्षेत्रों में नल और पानी वगैरह की सप्लाई बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये जो भव्य योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, इसके तहत हमारे देश में अलग अलग राज्यों और शहरों में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। 33,000 करोड़ की लागत से यह निर्माण होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी बहराइच के बीच भी 7,000 करोड़ से 4 लेन हाईवे बनेगा। तो भव्य योजना के तहत जो देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, इससे हजारों युवाओं को नए रोजगार के मौके मिलेंगे और इन इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन, बिजली, पानी, अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये प्लान बनाया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है भव्य योजना। तो टोटल कैबिनेट बैठक में ये 4 बड़े फैसले लिए गए और किसानों के लिए भी ये खुशखबरी रही कि कैबिनेट ने सीसीआई को 1718 करोड़ रुपए के एमएसपी फंड को मंजूरी दे दी है कपास की फसल के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने पैन कार्ड आवेदन के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। 1 अप्रैल 2026 से ही अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए इन नए दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये देख सकते हैं आप पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए अब इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में अभी 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा स्नातक यानी ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 40% देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में देश में रोजगार संकट की एक गंभीर तस्वीर सामने आई और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भले ही सरकार कितने ही दावे करे कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बेरोजगार के रूप में पंजीकरण कराने के 1 साल के भीतर सिर्फ 7% स्नातकों को ही स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। यानी डेटा बताते हैं कि हाल ही के वर्षों में स्नातकों की बढ़ती संख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई है। और आजकल तो वैसे भी एआई वगैरह कितना बढ़ रहा है तो आपको पता ही होगा, फिर बेरोजगारी और कितनी बढ़ रही है। और युवाओं के जॉब करने पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि कम वेतन पर भी काम करने को मजबूर हो रहे हैं युवा, क्योंकि जॉब है ही नहीं। खेती छोड़कर गांव से युवा शहरों में निकल रहे हैं, लेकिन शहरों में भी स्थायी नौकरी मिलना मुश्किल हो रही है। 15,000 ITI हैं, फिर भी स्किल की कमी है हमारे देश में। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये सभी डेटा जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब 60% मनपसंद सीटें मुफ्त में चुन सकेंगे यात्री। एयरलाइंस की अतिरिक्त शुल्क वसूली पर लगाम लगेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश की सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में 60% सीटें बिना कोई एक्स्ट्रा शुल्क के यात्रियों को दी जाए। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी आपको पता होगा अक्सर कंपनियां आगे की सीट के, पीछे की सीट के, बीच की सीट के, इस हिसाब से अलग अलग चार्जेस और जोड़ देती हैं टिकट के अलावा भी। तो ये अब कम लगेंगे। अब फ्लाइट में सीट चुनना आसान होगा, क्योंकि 60% सीटें बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके अलावा साथ में बैठेगा परिवार, ये भी एक नया नियम लागू हो चुका है। DGCA की तरफ से टोटल 6 बड़े फैसले लिए गए, मतलब 6 नए नियम लागू कर दिए हवाई यात्रियों के लिए। एक तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश दिया कम से कम 60% सीटें मुफ्त उपलब्ध रहेगी। दूसरा, एक PNR वाले यात्री साथ में बैठ सकेंगे, यानी एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने टिकट बुक कराए तो उनकी सीटें पास में होगी। और आधी से ज्यादा सीटें बिल्कुल फ्री मिलेगी 60%। तो जबकि पहले मनपसंद सीट चुनने के लिए 3-3 हजार रुपए तक अतिरिक्त वसूलती थी कंपनियां। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए और टोटल ये 6 नए नियम लागू हो चुके हैं हवाई यात्रियों के लिए। इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत के लिए एक अच्छी शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है कि पहले जापान को पछाड़ा, अब जर्मनी की बारी। साल 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। BCG यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। चांदी 3 दिन में 18,138 रुपए सस्ती हुई। अभी चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पर चल रहा, जबकि सोना 4,778 रुपए गिरकर 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ईरान जंग का असर देखने को मिल रहा है कि सोने चांदी की कीमतों में रोजाना गिरावट देखने को मिल रही है। ये IBGA के लेटेस्ट रेट आप देख सकते हैं। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। चलिए खबर है दोस्तों। बीते दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भारत समेत दुनिया भर में डाउन हुआ। अमेरिका में सबसे ज्यादा 14,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। हालांकि काफी देर डाउन रहने के बाद अब वापस सही से वर्क कर रहा है। और खबर है बिहार में 18,000 से ज्यादा वाहनों का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। एक बड़ी वजह सामने आ रही है। हजारों वाणिज्य वाहनों पर टैक्स बकाया होने के कारण इनका पंजीकरण रद्द होने का खतरा मंडरा रहा। सरकार की तरफ से इन सभी वाहन मालिकों के लिए चेतावनी जारी की गई। और वहीं खबर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के व्यापार सलाहकार हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले। इस दरमियान भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। खबर है उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद का लक्ष्य घटा। सरकार किसानों को 2585 रुपए देगी। MSP पर भुगतान करेगी इस साल गेहूं की खरीदारी पर। और उत्तर प्रदेश की ये अनोखी खबर देखिए। यूपी के इस जिले में भालू बनकर लिटरली खेतों में घूम रहे हैं किसान भाई लोग। मामला है उत्तर प्रदेश के संबल जिले का। यहाँ बंदरों के आतंक से निपटने के लिए, क्योंकि किसानों के खेतों में बंदर आते हैं और किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो बंदरों के आतंक की वजह से किसान भाई लोग इस तरह से भालू की ड्रेस पहनकर बंदरों को डरा रहे हैं। मतलब लिटरली देखिए आप ऐसी स्थितियां। चलिए अगला अपडेट देखिए।
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर खबर आ रही कि एसीएस ने इस हेल्पलाइन नंबर का निरीक्षण किया, रिवर्स कॉल से संतुष्टि फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए हैं। वैसे उपभोक्ताओं की शिकायत के निस्तारण के मामले में राजस्थान राज्य भारत में तीसरे नंबर पर है। रैंकिंग में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य रहा। बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों की शिकायतें देखने को मिली है। इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट सामने आ रही है IJS की। और राजस्थान में जयपुर पुलिस ने भी बड़ा कदम उठाया, ओला कैब में जोड़ा SOS बटन, अभय कमांड सेंटर से जुड़े 1 लाख ओला के वाहन। वहीं खबर है राजस्थान की कैबिनेट बैठक में जल्द ही पारित होगा कोचिंग सेंटर कानून भी। आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जा रहा, छात्रों को राहत मिलेगी। आए दिन छात्रों की इस तरह की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब राजस्थान सरकार यह नया कानून लागू करने का प्लान कर रही है। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल टपोरी की तरह संसद आते हैं, तू तड़ाक करते हैं, उन्हें देखकर महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती हैं। ये विवादित बयान दिया कंगना रनौत ने। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि देवगौड़ा ने मोहब्बत हमसे और शादी मोदी जी से की है। राज्यसभा में PM भी हंस गए उनके इस बयान को लेकर। तो देवगौड़ा ने जवाब दिया कि मेरी जबरन शादी कराई इसीलिए तलाक लेना पड़ा। तो इस तरह की बयानबाजी चल रही है देश के संसद भवन में, सदन में, राज्यसभा वगैरह में। और इधर असम की राजनीति से खबर है। असम में कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलाई ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा कि अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं देखिए संसद में उठा अश्लील गाने सर के चुनर का मुद्दा भी। IB मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले कि सरकार कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। इस विवादित गाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी सफाई देते हुए कहा कि गलत ट्रांसलेशन बताकर मुझसे शूट करवाया। चलिए अगली खबर देखिए। ED रेड में ममता बनर्जी की दखलंदाजी से भी सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, कहा कि IPAC दफ्तर पहुंचकर आपने ठीक नहीं किया। ED बोली कि ममता राज्य में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और खबर है सीरिया और लीबिया जंग में शामिल रहा एक US नागरिक भारत में गिरफ्तार हुआ। NIA ने 6 यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा जो आतंकवाद फैला रहे थे। और ये एक चौंकाने वाली खबर देखिए, कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक के बंगलुरु में एक परिवार ने बुजुर्ग को बोरे में बांधकर कुरियर से पार्सल करने की कोशिश की है। परिवार ने यह कदम बस का किराया बढ़ने के विरोध में उठाया, लेकिन पार्सल खुद ही हिलने लगा तो पता चल गया कुरियर सेंटर वालों को। जब अंदर से खोल कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। मतलब देखिए यार किस किस तरह के लोग बाग होते हैं दुनिया में। चलिए खबर आ रही है गुजरात विधानसभा परिसर में बम की धमकी मिली। ईमेल में लिखा कि मुंद्रा पोर्ट पर मिसाइल हमले करेंगे। वहीं इधर महाराष्ट्र में भी 4 थर्मल पावर स्टेशनों को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। और खबर है आदि कैलाश यात्रा 1 मई 2026 से शुरू होगी। उत्तराखंड में 14,500 फीट ऊंचाई पर खुलेंगे मंदिर के कपाट। गाँव में शुरू होगा माइग्रेशन भी। उत्तराखंड में आगामी 1 मई को शिव पार्वती मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही आदि कैलाश यात्रा भी शुरू हो जाएगी। भोले के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। उनकी अंतरिम जमानत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि ये राहत देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि पैसा चुकाने के लिए आपके पास ये आखिरी मौका है। और आपकी हेल्थ को लेकर कुछ बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आपके पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले हार्ट अटैक का रिस्क दुगना होता है। आजकल के पुरुषों में खराब नींद और अकेलापन हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ा देते हैं। बिना धूम्रपान और डायबिटीज वाले लोग भी सेफ नहीं है। शोध में पता चला कि धमनियों में साइलेंट ब्लॉकेज बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, खराब नींद, अकेलापन मध्यम उम्र में भी लोगों के दिल को प्रभावित करते हैं। और महिलाओं को हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है जबकि पुरुषों को ज्यादा होता है। वहीं लड़कियों की शादी और बच्चों पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 18% Gen Z महिलाएं बच्चे नहीं चाहती हैं, बल्कि बिना बच्चे के परिवार हर साल बढ़ रहे हैं। बदलती जीवन शैली और महंगाई से चाइल्ड फ्री इंडिया जैसी मुहिम को बढ़ावा मिल रहा है। पर्टिकुलर भारत को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए जरा आप। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए भारी बारिश से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल हुई। IMD ने राज्यों को अलर्ट भेजा। 16 फ्लाइट भी डाइवर्ट हुई। बीते दिन दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का माहौल देखने को मिला। हिमाचल, मनाली में भी बर्फबारी शुरू हुई। मेघालय में तूफान आया। 1028 घरों को नुकसान पहुंचा। कर्नाटक के धारवाड़ में भी ओले गिरे। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां विस्तार से देखिए आप। राजस्थान में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। ओले भी गिरेंगे। कई जिलों में मौसम खराब रहेगा। ये देख सकते हैं मौसम विभाग की चेतावनी। आज 19 मार्च को मध्य राजस्थान के कई जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा और कई जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी भी है। और कल 20 मार्च को भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर मध्य प्रदेश में भी एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ। बालाघाट में 1 इंच तक पानी बरसा। इतनी तेज बारिश हुई। छिंदवाड़ा, सिवनी समेत 6 जिलों में रात में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। आज और कल 19-20 मार्च को मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी है और कुछ जिलों में तो 21 मार्च तक भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश का भी मौसम बदला। 5 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। गाजियाबाद में तो 63 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 2 फ्लाइट भी वाराणसी डाइवर्ट की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में ओले गिरे। अगले 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार
के भी 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। इस महीने मार्च में वैसे बिहार में 40 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। कौन कौन से 7 जिले जहां बारिश का येलो अलर्ट है बिहार राज्य में, ये देख सकते हैं आप मानचित्र में। बिहार के पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर झारखंड में देखिए रांची समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी, बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। 21 मार्च तक झारखंड के 11 जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी है। हालांकि 22 मार्च के बाद फिर मौसम साफ होने के आसार हैं। तब तक इन जिलों में तेज बारिश ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। 21 मार्च को किन किन 11 जिलों के लिए अलर्ट है, इन जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश और ओले की चेतावनी। अगले 3 दिन मौसम खराब रहेगा, तेज हवाएं भी चलेगी। पंजाब में तो अगले 48 घंटे काफी अहम रहेंगे। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 22 मार्च तक मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। और इधर हरियाणा में भी देखिए कई जिलों में बारिश हुई। रेवाड़ी में ओले गिरे, आंधी में होर्डिंग्स भी उखड़ गई, इतनी तेज हवाएं चली। बिजली गिरने से 28 बकरियों की भी मौत हो गई हरियाणा में। महेंद्रगढ़ में ये आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। एक मवेशी किसान की 28 बकरियों की जान चली गई। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून में बूंदाबांदी चल रही है। 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर भी बर्फबारी के आसार हैं। 23 मार्च तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज से भारी बारिश और बर्फबारी का और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक में। बाकी मध्य भारत के भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं, कमेंट करके बताइए जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके राज्य सरकार के बड़े फैसले, नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 633 अंक चढ़कर 76,704 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी लगभग 200 अंक की तेजी रही। वहीं रिलायंस जियो ने आईपीओ के लिए 17 ग्लोबल बैंकर्स भी नियुक्त किए। 40,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात 2024-25 में सालाना आधार पर 32% से भी ज्यादा बढ़ा। और निवेश पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारतीय कंपनियों ने फरवरी महीने में बीते महीने विदेश में $276 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश किया। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया भारतीय कंपनियों ने। और भारतीय रुपये में भी भारी गिरावट देखने को मिली। 92.89 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपया। आईसीआईसीआई बैंक ने बड़ी घोषणा की है। वित्तीय नतीजों के साथ इस बार डिविडेंड भी मिलने का अनुमान है बैंक के स्टॉक इन्वेस्टर्स को। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि ट्रॉफी वाइफ का ट्रेंड थमा। खुद से आधी उम्र वाली के बजाय हम उम्र पत्नी तलाश रहे हैं दुनिया भर के अमीर लोग। अब बौद्धिक समानता और पेशेवर तालमेल अहम देखने को मिल रहा है दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की शादियों में। ऐसा वहीं खबर है अमेरिका में शराब की खपत घटी। इससे अमेरिकी सरकार को कमाई पर भी बड़ा झटका लगा। सर्वे में 31% ऑपरेटर्स ने शराब बिक्री में गिरावट की बात कही है। भारत के लिए शानदार अच्छी खबर देखिए आप। पहली बार भारत में किसी निजी कंपनी ने भी पिनाका मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। 24 के 24 फायर निशाने पर लगे। पोखरण में मेडन प्रूफ ट्रायल किया गया ये पिनाका मिसाइल का। तो देश में प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। और सोना चांदी के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा देखिए आप। दुनिया की जानी मानी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी तरफ से एक बार फिर से वैश्विक बाजार को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि दुनिया में इतनी तनाव की स्थितियां चल रही हैं, ऐसे में गोल्ड $35,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। सिल्वर $200 तक जा सकता है। बिटकॉइन $7.5 लाख तक और इथेरियम भी $95,000 तक पहुंच सकता है। ये आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि हर कोई हैरान हो जाए, इतनी इन एसेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है। ऐसा खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। 8th पे कमीशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों को नई डेडलाइन दी है केंद्र सरकार ने। अब 31 मार्च तक सभी सवालों का जवाब देना है। पहले इसकी लास्ट डेट 18 तारीख थी, तो उसको सुझाव की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। वेतन आयोग की प्रश्नावली का जवाब देने की समय सीमा 31 मार्च तय की है। इसके अलावा रेलवे यूनियन ने भत्तों और पेंशन में समीक्षा की मांग भी उठाई है 8th पे कमीशन में। और वहीं धर्मांतरण पर बड़ी खबर देखिए। एक सिख लड़की को मुस्लिम बनाने के 10,000 पाउंड मिलते हैं। एक युवती ने यह बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है। कोर टू खान मूवमेंट चल रहा है जो पंजाबी लड़कियों को, सिख लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा चलिए दोस्तों कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। 2 शहर 2 अग्निकांड, 6 बच्चों समेत 17 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग की लापरवाही और शॉर्ट सर्किट बनी वजह है। बीते दिन हमारे देश में अग्निकांड की 2 भयंकर घटनाएं देखने को मिली। देखिए एक तो राजधानी दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई और इसमें 9 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 3 तो नाबालिग लड़कियां थी। दमकल कर्मियों ने हालांकि 10 लोगों का रेस्क्यू किया। दिल्ली के पालम स्थित साद नगर में एक रिहायशी इलाके में बिल्डिंग में आग लगने में भारी जान माल का नुकसान हुआ। जब एक साथ 9 अर्थियां उठी, ये मंजर देख हर किसी की आंखों में आंसू छलक गए। और एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिली। टाटा पंच ईवी कार में ब्लास्ट हुआ। रात में चार्जिंग के दौरान ईवी कार में आग लग गई और
इस अग्निकांड की घटना में भी 8 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि एक तो घर के डिजिटल लॉक नहीं खुले थे, 7 चिताओं को तो एक साथ जलाया गया, एक बच्चा शामिल था, उसको अलग से अंतिम विदाई दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में टाटा पंच कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। और एक अग्निकांड की बड़ी घटना राजस्थान के जालौर में देखने को मिली। यहाँ एथेनॉल से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया, आग लग गई। नेशनल हाईवे पर तकरीबन 200 मीटर तक आग की लपटें फैल गई और इसमें भी ड्राइवर तो जिंदा जल गया, हालांकि उसके साथ में जो एक दूसरा शख्स था उसी का भाई, उसने कूद कर जान बचाई। राजस्थान के जालौर जिले में NH-68 पर यह बड़ा भयंकर हादसा देखने को मिला। वहीं खबर है यूपी प्रयागराज में भी 4 दुकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी, कारोबारियों को लाखों के माल का नुकसान भी हुआ। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, डिवाइडर से टकराकर 30 फुट गहरी खाई में गिरी फॉर्च्यूनर कार, 3 दोस्तों की मौत हो गई। तो ये कुछ बड़े हादसे वगैरह रहे। और खेल समाचार से खबर है, इस बार का IPL क्रिकेट इवेंट सबसे बड़ा IPL होगा। इस बार 84 मुकाबले होंगे। बेंगलुरु में 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से ये IPL की शुरुआत होगी। और खबर है, मोरक्को को एफकॉन 2025 का चैंपियन घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि AI की मदद से दबोचे गए कई वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले अपराधियों को हाई रेजोल्यूशन कैमरे और AI की मदद से उनको पकड़ा गया। और खबर है, बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां भी तेज हुई। चुनाव आयोग ने नियुक्त किए जिला निर्वाचन अधिकारी भी। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही, राजा शिवाजी का पहला टीजर भी धुरंधर 2 के साथ रिलीज होगा। रितेश देशमुख की यह मूवी 1 मई को आएगी। वैसे आज सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज फिल्म रिलीज होने जा रही है। आज 19 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में ये रिलीज होगी और रिलीज से पहले इसकी टिकट की अच्छी खासी बुकिंग देखने को मिल रही है। 24 घंटे में ही लगभग 15 लाख टिकट बिके हैं। ये धुरंधर 2 की फिल्म की स्टोरी पहले पार्ट से भी लंबी होगी। सेंसर बोर्ड ने इसमें 21 बदलाव करवाए, गाली वाले डायलॉग म्यूट किए गए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक बम्पर ऑफर निकाला है। 997 रुपए के प्लान में अब 164 दिनों तक सब कुछ फ्री रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों को विराम लगा। जुलाई तक हर हाल में पूरे कराने के निर्देश दिए चुनाव आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव को। और असेंबली इलेक्शन पर भी अपडेट आ रहा। भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई। असम पुडुचेरी के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ, जल्द ही सूची जारी की जाएगी। वहीं देखिए, राजस्थान में जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। आज 19 मार्च को इस मुद्दे पर अहम सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग से 20,000 करोड़ की योजना पर जवाब तलब किया राजस्थान हाईकोर्ट ने। अच्छा, वैसे राजस्थान पुलिस ने एक नए साइबर फ्रॉड को लेकर भी चेतावनी जारी की कि आपके अपनों की आवाज में ठगी का कॉल आ सकता है। AI डीप फेक से सावधान रहें, क्योंकि आजकल वॉइस डब हो जाती है और AI से आप ही की आवाज में मानो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में पीछे कोई शख्स बोल रहा है जो आपके परिवार का है या आपकी जान पहचान का है। ऐसा तो ऐसे ठगू बदमाशों से सावधान रहें। आजकल इस तरह का नया साइबर फ्रॉड भी देखने को मिल रहा है। और खबर है, राजस्थान सरकार ने उद्यमी संवाद में इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की। राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में और यूपी की राजधानी लखनऊ में सहारा शहर की लीज निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी। और खबर है, यूपी की राजधानी लखनऊ से छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इन राज्यों के लिए जल्द ही सीधी बस सेवाएं भी शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से यह प्लानिंग की जा रही है। और देखिए, अमेरिका का प्लान, अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। फ्री टिकट के साथ $2600 का बोनस भी दे रहा है। अवैध प्रवासियों के लिए सेल्फ डिपोर्टेशन योजना चला रहा अमेरिका। और हरीश राणा की इच्छा मृत्यु प्रक्रिया में डॉक्टरों ने नया कदम उठाया, पानी देना भी बंद कर दिया है। यूपी गाजियाबाद का यह मामला था, इस पर इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया चल रही है अभी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि शांतिपूर्ण ढंग से हो ईद और नवरात्रि का त्योहार, अपराधियों में वर्दी का खौफ बना रहे। रेलवे की बड़ी उपलब्धि देखिए, हरियाणा जिंद सोनीपत ट्रैक पर दौड़ रही है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 2 चक्कर भी लगा लिए। दिल्ली से पहुंची टीम ने जायजा भी लिया इस ट्रेन का। और बड़ी खबर देखिए, सरकार का कहना है कि मनी गेम्स पर देश भर में प्रतिबंध वाला नया कानून लागू हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग पर भी पूरी तरह से रोक लग चुकी है। सरकार ने बीते दिन संसद में जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। और खबर है, बिहार में बालू माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग की, 6 जवान घायल हुए, 15 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों पर FIR भी दर्ज हुई। रानी तालाब थाना क्षेत्र का ये मामला है। और हरियाणा का ये विश्वविद्यालय बनाएगा स्वदेशी ड्रोन, भारतीय सेना के साथ मिलकर रिसर्च शुरू करेगा, पायलट कोर्स भी शुरू होंगे यहाँ। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। वहीं चैत्र नवरात्रि के मौके पर जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने का मौका होगा। धाम में हर जरूरी सुविधा मिलेगी, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है। चैत्र नवरात्रि से पहले ये प्रशासन का प्लान है। और देखिए, दिल्ली सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच के लिए अब खुद अपनी लैब बनाएगी दिल्ली की सरकार, जिससे कि काम की गुणवत्ता सुधरेगी। वहीं महाराष्ट्र में धोखाधड़ी करके नहीं कराया जा सकेगा मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल विधान परिषद से पारित हो चुका है। और टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप कॉलिंग में बड़ा बदलाव होने वाला है। नया फीचर पूरी तरह से आपका एक्सपीरियंस बदल देगा। दरअसल व्हाट्सएप जल्द ही नॉइज कैंसिलेशन फीचर लेकर आ रहा
रहा है, तो कॉलिंग के दौरान वीडियो ऑडियो कॉलिंग जो भी कॉलिंग होगी आपको नॉइज शोर शराबा नहीं आएगा, ऐसा स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। वहीं चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप आवेदन करने की तारीख बढ़ चुकी है, पुराने नियमों से भी लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ खेल विभाग ने 31 मार्च तक ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। और हरियाणा वासियों के लिए भी खुशखबरी है, राज्य में गरीबों को मिलेंगे मुफ्त प्लॉट, 2500 पंचायतों ने भेजे प्रस्ताव, शहरी ग्रामीणों के लिए अलग अलग मॉडल लागू होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। और बिहार सरकार ने फिर से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस बार अगर चूके तो बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। बिहार के सभी पेंशनधारियों के लिए 31 मार्च तक अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य है। सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया है। आप सीएससी सेंटर के माध्यम से या अपने मोबाइल से ही आधार ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और बिहार वासियों के लिए महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि बिहार में नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, 27 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली, 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के दर वृद्धि प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो मौजूदा दर के अनुसार ही राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली मिलती रहेगी, बढ़ी हुई दरें फिलहाल लागू नहीं होगी। ऐसा 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाने का जो प्रस्ताव था तो उसको खारिज कर दिया है। और यूपी में भी योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं कई जिलों में, तो 1 रुपया भी माइनस हुआ तो आपके घर की बत्ती गुल हो जाएगी, बिजली चली जाएगी। मतलब लखनऊ बरेली के बाद यूपी के 17 जिलों में और प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मध्यांचल के 19 जिलों में पहले से ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। और खबर है झारखंड में विधायकों की अनुशंसा पर हर क्षेत्र में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज, ऊर्जा विभाग में जल्द ही नई बहाली शुरू की जाएगी, कृषि मंत्री ने खुद ये घोषणा की है। वहीं पंजाब में देखिए 6700 करोड़ का निवेश आएगा, 13000 किलोमीटर नहरों की मरम्मत होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेश किया पंजाब की सिंचाई व्यवस्था का सक्सेस मॉडल भी। किसानों के हित में पंजाब सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की है। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए, योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, एनकाउंटर से लेकर 1.25 लाख अपराधियों को सजा तक, बदल गई उत्तर प्रदेश की तस्वीर बीते कुछ सालों में। सीएम योगी ने खुद बताया कि प्रदेश में अपराध पर लगाम लगी है, माहौल बेहतर हुआ है। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। पिछले 9 सालों में 229 अपराधियों को ढेर किया गया, मतलब इतने अपराधियों का तो लिटरली एनकाउंटर करके उन्हें ठोक दिया गया, जबकि हजारों लाखों अपराधियों को सजा भी सुनाई गई। ऐसा और युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी 40 नई ITI, अलग अलग पाठ्यक्रम में बढ़ने जा रही 16,000 सीटें भी। किन किन जिलों में नई ITI शुरू होगी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश का नंबर 1 ये जिला बना, अब बिना किसी रुकावट के किसानों के खातों में सम्मान निधि योजना की धनराशि आ रही है। रामपुर जिले में 100% किसानों ने PM किसान सम्मान निधि योजना का पंजीकरण करा लिया। ऐसा और उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से बिना HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं होगा, 10,000 रुपए तक का चालान भी लगेगा। यूपी सरकार की तरफ से यह सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। और यूपी में रेल यात्रियों के लिए भी बड़ा अलर्ट आ रहा। देखिए कानपुर में मेगा ब्लॉक रहेगा, 1 अप्रैल से 13 मई तक लगभग 26 ट्रेनें प्रभावित रहेगी इंजीनियरिंग कार्य के चलते हैं। और एक अच्छी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश में 20 साल पुराने मकानों को हाउस टैक्स में 40% तक की छूट मिलेगी। अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप हिमाचल सरकार की बैठक के कुछ बड़े फैसले। एक तो हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के अब जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई, पुरुष शर्ट पैंट पहनकर आ सकेंगे, महिलाओं के लिए साड़ी व सलवार सूट तय हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर हिमाचल में यह नया नियम लागू हो चुका है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, निगम बोर्ड के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों के कैबिनेट रैंक भी रद्द किए गए, 20% वेतन भी रोका गया। और हिमाचल में पंचायत आरक्षण रोस्टर को लेकर भी माथापच्ची तेज हुई, 2 बार आरक्षित पंचायतें अब अनारक्षित होगी, नए नियम लागू होंगे, इसको लेकर भी। हिमाचल में अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के निर्देश भी बरकरार रखे जाएंगे। हिमाचल सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बिछेगी नई रेलवे लाइन, खुद रेल मंत्री ने संसद में जानकारी दी। वहीं गुजरात अहमदाबाद में भी एक बड़ी अग्निकांड की घटना देखने को मिली, कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी, 25 से ज्यादा दुकानें चपेट में आ गई, करोड़ों के नुकसान की संभावना है। और US, इजराइल, ईरान के बीच जो वॉर यानी जंग चल रही है, इससे राजधानी दिल्ली में भी 5000 करोड़ का व्यापार प्रभावित होने का अनुमान है। छोटे दुकानदारों पर सबसे बड़ी चोट लगी है। इधर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया, कहा कि गोवा में हमारी विकल्प पार्टी बनेगी। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के हादसों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि रोज EV से जुड़े 25 हादसे होते हैं। पिछले 3 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई गंभीर घटनाएं देखने को मिली हैं, लगभग 23,865 से भी ज्यादा। ये आंकड़े कोई छोटे मोटे नहीं है। इन डेटा को देखकर जाहिर सी बात है, ये साफ साफ लगता है कि भारत में अभी भी EV उतनी सक्सेस नहीं है। ये डेटा सामने आ रहे हैं जब अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में EV हादसा हुआ टाटा पंच में, और एक ही परिवार के 8-9 लोगों की मौत हो गई। तो उसके बाद देखिए आप हर साल हजारों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिया वीरता का मंत्र, एक्स पर शेयर किया आत्मविश्वास बढ़ाने वाला वीडियो। दिल्ली के पालम अग्निकांड के बाद अब राजधानी दिल्ली की सभी इमारतों का फायर ऑडिट किया जाएगा। LG संधू ने निर्देश दिया, प्रभावी निगरानी भी हो। वहीं राजस्थान सरकार से पानी का बकाया मांगेगा पंजाब,
जवाब मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि 1960 के बाद एक भी पैसा नहीं दिया, तो अब हम हमारा पैसा लेंगे ऐसा। और छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल देखिए, अब एटीएम से मिलेगा चावल गेहूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगेगी प्रदेश की पहली राशन वितरण एटीएम मशीन भी। और अर्बन डेवलपमेंट को रफ्तार देने के लिए भी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए खोला 195 करोड़ का खजाना। डिप्टी सीएम ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं देखिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने 2029 तक के लिए चार्जिंग फ्री करने की घोषणा की है। वियतनाम की ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी विनफास्ट की तरफ से यह ऑफर निकाला गया है। और केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 87,587 टन शुगर एक्सपोर्ट कोटा भी मंजूर किया। शुगर स्टॉक्स में 5% का उछाल देखने को मिला इस फैसले के बाद। और ग्लोबल निवेश कंपनी KKR ने बड़ा दांव खेलते हुए भारत में इलेक्ट्रिक बस सेक्टर में $310 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में बूम आएगा। 2035 तक $300 अरब तक पहुंच सकता है ये मार्केट। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के उदयपुर का ये मामला, होमगार्ड भर्ती में दौड़ रहे एक युवक को हार्ट अटैक आया, मौत हो गई। और अभी मुक्तेश्वर आनंद छत्तीसगढ़ में बोले कि असली हिंदू नहीं है सीएम योगी। उन्होंने कहा कि आवाज दबाने के लिए हिस्ट्री सीटरों का इस्तेमाल कर रही है रूलिंग पार्टी। छत्तीसगढ़ में रायपुर में देखिए घटना, गटर सफाई के दौरान 3 स्वीपर की भी मौत हो गई। और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें कैंसिल रहेगी 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। वहीं रायपुर शहर में भारी वाहनों के एंट्री पर भी रोक रहेगी। 1 महीने तक यह आदेश लागू रहेगा। और उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोई स्थायी डीजीपी नहीं है। तो यूपी की योगी सरकार ने 2 साल पहले जो खुद नियम बनाए थे, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हलचल भी तेज हुई है। यूपी में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया। यूपी लखनऊ में देखिए, रोजगार मेले में उमड़ी बेरोजगारों की भारी भीड़। 104 कंपनियों की हायरिंग देखने को मिली। चैटबॉट कौशल दोस्त भी लॉन्च हुआ। और झारखंड सरकार का प्लान है, सर्प दंश यानी सांप के काटने की जो घटना है वो अब अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित की जाएगी। अकेले झारखंड राज्य में हर साल तकरीबन 4000 मौतें होती हैं सर्पदंश की वजह से। 2030 तक यह आंकड़ा 50% तक घटाने का लक्ष्य रखा है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल तक 18 साल के होने वाले बनवा सकेंगे वोट। उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट सिस्टम अब हाईटेक होगा। केदारनाथ, अल्मोड़ा समेत 8 शहरों में सेंसर लगाए जाएंगे। 500 इमारतों पर लगाए जाएंगे सायरन भी, जो कि पहाड़ी इलाकों में भूकंप आने पर तुरंत अलर्ट कर देंगे लोगों को, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हिमाचल राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तय की। 3 अप्रैल तारीख तय की है। और राजस्थान बोर्ड भी रिजल्ट जल्द ही जारी होने का अनुमान है। 20 मार्च को परिणाम घोषित हो सकता है। और करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट देखिए, दिल्ली का AABBCC बार टाइम 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेज में शामिल हुआ। भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज का संन्यास भी देखने को मिला। लॉस एंजलिस में 98वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई। तो ये कुछ इवेंट के करंट अफेयर्स अपडेट रहे। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृष राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को करियर से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां शुरू हो चुकी है, किस राज्य में। कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, अगेन आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी हिंदू न्यू ईयर, हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।